हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी। और चलिए बनाते हैं बढ़िया सा नाश्ता रेसिपी। अगर उसके लिए ले लिया है हमने 1 कप गेहूं का आटा, और ये घर के ही सामान से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कप गेहूं के आटे में हमने डाल दिया है 1 चम्मच अजवाइन। तो इस तरीके से क्रश करके थोड़ा सा हम इसे मसल देंगे हथेलियों के बीच में, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और साथ ही कसूरी मेथी भी इसी तरीके से हाथ में क्रश करके डाल देते हैं। तो इसी तरीके से डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है निकल के, और बहुत ही अच्छे से ये टेस्ट भी करता है। और इसके साथ ही डाल दूँगी मैं यहाँ पे नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक 2 जगह जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आधा नमक अभी डाल रही हूँ, आधा नमक मैं डालूँगी बाद में। साथ ही जाएगा इसमें कुछ चिली फ्लेक्स, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं देखने से। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और एक अच्छा सा इसका सॉफ्ट सा आटा लगाना है हमें। और इसी तरीके से पहले इसको मिक्स करते हुए हमें अच्छे से पानी की रिक्वायरमेंट देखते जाएंगे, और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है कुकिंग ऑयल। आप कोई भी ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में पानी थोड़ा सा और डाल के इसको अब हम अच्छे से अब कर लेते हैं नीट, और बढ़िया सा इसको आटे को लगा लेंगे। आटा जब हमारा अच्छे से लग जाएगा तो ये बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देगा, और हेल्दी नाश्ता है तो आप इसकी प्रिपरेशन पहले करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से हमने इसको नीट कर लिया है। और जब इसको हम नीट कर लेंगे और उसके बाद में इसको रेस्ट करने देंगे, तो ये देखिए आटा हमारा कितना बढ़िया लग के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको रख दिए हैं साइड में, आगे करते हैं कुछ और तैयारी। तो बढ़िया सा आटा रेस्ट करने दिया है, और उसके बाद में हमने ले लिए हैं आलू। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं आलू। यहाँ पे आलू हम ग्रेट भी कर सकते हैं, मैशर हो तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से फोक से हम इसको अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे। बिल्कुल इसके टुकड़े नहीं रखने हैं हमें, इसी तरीके से हमें इसको मैश कर लेना है। तो चलिए इसको अच्छे से मैश करते हैं, और उसके बाद में हम इसमें मिलाएंगे एक बिल्कुल बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो बिल्कुल स्किप कीजिएगा, और अगर खाते हैं तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। उसके साथ में इसमें जाएगी एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चे नहीं खाते हरी मिर्ची, तो बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिएगा, मत डालिएगा। अगर बच्चे खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे साथ ही डाल दिया है मैंने हरा धनिया भी। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमने डाल के कर लिया है तैयार। और अब करेंगे इसको मिक्स। तो बढ़िया सा करना है इसको मिक्स, हमें अच्छी तरीके से चीज़ें मिलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जो हरा धनिया पत्ती हमें और डाल देनी है थोड़ी सी, साथ ही डाल दिया मैंने कसूरी मेथी भी। और अब जाएंगे इसमें कुछ खड़े मसालों के साथ में हमने डाला है पिसे हुए मसाले भी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही जाएगा इसमें धनिए का भी पाउडर, और जीरा पाउडर डाल दिया है। सभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह मसाले वगैरह कम खाए जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ ऑफ चम्मच ही डाला है, टीस्पून जो छोटे वाले चम्मच होती है। और उससे अच्छे से सभी मसाले मिक्स करने के बाद में इसको इस तरीके से अच्छे से मिला दिया है। तो सभी चीज़ों को हमें मिला देना है मसालों के साथ में। तो जब मसाले हमारे बिल्कुल अच्छे से आलू में मिक्स हो जाएंगे, तो बढ़िया सी स्टफिंग हमारी बनके हो जाएगी तैयार। और इस स्टफिंग में अब हम डाल देंगे नमक। तो नमक को डालने के बाद में करते हैं अच्छे से मिक्स।
तो बढ़िया सा करते हैं इसको मिक्स, और हमारा आटा देखते हैं, आटा भी हमारा अच्छे से लग के हो गया है तैयार। तो चलिए इसको एक बार और बढ़िया सा मसल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको मसल लेना है, और अब हम इसमें लेंगे थोड़ा सा सूखा आटे का करेंगे इस्तेमाल। और यहाँ पे मैंने बढ़िया सा लोई बना ली है नींबू के साइज़ की, और हमें ज़्यादा मोटी लोई की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हमें बेलना है, तो इस तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे। बिल्कुल पतली सी हमें एक रोटी चाहिए, तो पतली सी रोटी ही इसको बेल के हम कर लेंगे तैयार बढ़िया सा, और फिर ये नाश्ता तैयार हो जाएगा हमारा। तो कम आटा लगा के और हमें इसको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चपाती बनके तैयार हुआ है, और बिल्कुल पतली बनाई है, ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए हमें। और उसके साथ ही इसको अच्छे से इसके एजेस वगैरह जो एंड होते हैं उन्हें हमें पतला कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल पापड़ की तरह हमने पतली बनाई है, और एक लोई हमने और ली है और उसकी भी हम इसी तरीके से बना रहे हैं रोटी। तो हमें टोटल 2 रोटी चाहिए एक टाइम पे। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से हमें इसको भी बेल लेना, बिल्कुल पतला बेलेंगे, बिल्कुल मतलब मोटा नहीं रखना है हमें। और अब हमें लेनी है एक चपाती, उसके ऊपर रखेंगे हम ये स्टफिंग, और इस सब स्टफिंग को अच्छी तरीके से हमें कोने कोने तक फैला के ले लेना है। तो इस तरीके से इसको हम फैला देंगे बढ़िया सा, और फिर ये हमारा नाश्ता बनके बहुत अच्छे से तैयार होता है। आप इसको शाम के चाय के साथ में सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट हो आपके तो उसके लिए बना सकते हैं। प्रिपरेशन आप पहले करके रख सकते हैं। कोई गेट टुगेदर हो, कोई फेस्टिवल हो, तो आप ये नाश्ता बिल्कुल पहले बनाकर रख सकते हैं, और जब आपको सर्व करना हो तो आप इसको सर्व करके दे सकते हैं अपने गेस्ट को। बिल्कुल प्रिपरेशन पहले तैयार करके रखिए, और मैं इसको देखिए इस तरीके से हाथों से बिल्कुल इसको उंगलियों से कोने कोने तक फैला दूंगी, और बिल्कुल पतली सी लेयर इसकी हमें लगा लेनी है। और ये देखिए हमारा लग के तैयार हो गया। अब हमें दूसरी चपाती लेनी है, वो डालनी है इसके ऊपर, और चारों तरफ से इसको अच्छे से सील करना है। सील करने के बाद में इसको हमें एक एक 1.5 इंच की गैप पे इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगाने हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से ये लंबे लंबे हमारे कट्स लगने के बाद में कुछ हमें इस तरीके से कि ये स्लाइसेस मिल जाएंगी। और इन स्लाइसेस को अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से इसको मोड़ते जाना है। तो हमें एक सिरा अपोजिट डायरेक्शन में और एक सिरा दूसरे डायरेक्शन में करके इस तरीके से इसको घुमा देना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे को सारी ही जो हमने पीसेस करे हैं कट्स, उनको हमें बनाना है। तो इसी तरीके से इनके राउंड राउंड हमें डिज़ाइन कर लेने हैं। और ये देखिए अब मैं रख रही हूँ कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने, और जो हमारे बाकी बचे हुए पीसेस हैं उन्हें भी हमें इसी तरीके से कर लेना है शेप दे के तैयार। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनते हैं, और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और खाने में तो बहुत टेस्टी होते ही हैं। क्योंकि गेहूं के हैं तो कुरकुरापन आ जाता है, और आलू की है तो आलू तो आपको पता ही है सभी चीज़ों का राजा है। तो इसी तरीके से ये देखिए बन के हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए इसको अब कर लेते हैं लो टू मीडियम गैस पे बिल्कुल फ्राई। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो एक तरफ ये सिकते जाएंगे, और जब ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी हमें इन्हें पलटना है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और देखने में तो ये अट्रैक्टिव और बहुत ही स्वादिष्ट है ही। तो इसी तरीके से ये इनको
अब हम पलटते जाएंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है इनका, और इसी तरीके से हमें इनको तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है, और उसके बाद में हमें करनी है दूसरे की तैयारी। तो हमें फिर एक लोई ले लेनी है, और लोई लेने के बाद में इसको पतली सी रोटी के शेप का हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए रोटी हम इसे पतली सी एकदम बेल लेंगे, और बेलने के बाद में हमें दूसरी रोटी भी बेल के तैयार कर लेनी है, और उस पर लगानी है अब स्टफिंग। तो स्टफिंग हमें इस तरीके से फैला लेनी है बढ़िया सी, और पतली सी लेयर इसकी फैला लेंगे हाथ की ही मदद से। और अच्छी तरीके से इसको फैलाने के बाद में हमें बनाना है नाश्ता बढ़िया सा। तो आप इसको बिल्कुल बच्चों को दे सकते हैं बनाकर, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और उनको इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें रोज़ बना कर देंगे नाश्ते में, तो वो बिल्कुल टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। बिल्कुल भी उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। तो और इसको हमने सब्ज़ी से बनाया है। तो चलिए इसकी अब हम करते हैं कटिंग। तो यहाँ पर ये मैंने कट्स लगा लिए हैं, और जब हम इनके कट्स लगा लेंगे तो ये हमारी नाश्ते की प्रिपरेशन हो जाएगी बढ़िया सी। तो चलिए इसको कट्स लगा के तैयार करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको शेप किस तरीके से मैंने दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से उठाकर इसके हमें राउंड्स बनाने हैं। तो ये रिबन्स बहुत अच्छे से राउंड शेप ले लेते हैं, और बिल्कुल भी कोई भी स्लरी वगैरह लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से बनाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए देखने में एकदम फ्लावर की तरह लगते हैं, और बहुत अच्छे ये नाश्ता बन के तैयार भी होता है। तो चलिए ऑयल अच्छे से गर्म है, तो इसको हम लो टू मीडियम गैस पे ही बनाएंगे। ज़्यादा तेज़ गैस पे हमें नहीं बनाना है इसको, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ऊपर से सीख जाएंगे, 15 अंदर तक नहीं सीखेंगे। तो इसी तरीके से हमें इन्हें बना लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी तैयारी हो चुकी है, और ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ रहा है। तो इनको इसी तरीके से हमें सारे ही जो हमारे नाश्ता है उसको सेक लेना है। देखिए कलर बहुत प्यारा आया है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे ये सारा हमारा नाश्ता सिक्के हो गया तैयार। इसके रिबन्स बहुत अच्छे बने हैं, और ये बिल्कुल बढ़िया सा नाश्ता रेडी है। तो यहाँ पर मैंने इनको सभी को दोनों साइड से बहुत अच्छे कुरकुरे होने तक सेक लिया है। तो इस तरीके से नाश्ता हमारा सारा बन के तैयार हो चुका है। फिर कहूँगी प्रिपरेशन आप पहले कर सकते हैं, जब आपको खाना हो सर्व करना हो आप इसे सेक के खा सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सर्व करने की तैयारी। तो देखिए कितना बढ़िया और हेल्दी नाश्ता हमारा बनके तैयार हुआ है, और बहुत अच्छे से ये नाश्ता बनता है। और कलर देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो ये सुपर हिट है ही। और इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से लग के तैयार हो चुका है। तो आप इसकी प्रिपरेशन रखिए किसी भी त्योहार में। और ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है हरा धनिया के साथ, सर्व किया है धनिया पुदीने की चटनी और मीठी सॉल्ट के साथ में। और ये देखिए कितना कुरकुरा है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम मॉइस्ट, और एकदम खाने में लाजवाब है। और इस तरीके से नाश्ता हमारा बनके हुआ है तैयार। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और उसके साथ ही बेल आइकन जो दी होती है सब्सक्रिप्शन बटन के साथ, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।